जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार जुटे होंगे। देखो, जो एमपी महिला सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक का रिजल्ट आने वाला है, वो लगभग उसकी डेट अनाउंस की जा चुकी है और बीते 10 से 12 दिनों के अंदर आपको उससे काफ़ी रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलने लगेंगी। 1 लाख बच्चों का प्लस डाटा है, जिस डाटा के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, उस कट ऑफ को भी मैं बताऊँगा। रिजल्ट डेट के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चाएं करूंगा और पदों में क्या वृद्धि होगी इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक और विधिवत तरीके से देखिएगा। तो अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से आप लोगों की सारी जानकारी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक का जो रिजल्ट 2024-25 का एग्ज़ाम, जिसका 7 मार्च से 13 अप्रैल तक चला था, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन लगभग 6 से 7 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 7 से 8 को देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि 8 से 10 नंबर तक का भी देखने को मिले। ये नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपकी शिफ्ट के अनुसार होगा और आपको पता है कि 7 मार्च से 13 अप्रैल तक चला था, तो हर इसमें 3 शिफ्टें होती हैं। तो उस हिसाब से कम नहीं तो 15 से 16 शिफ्टें बनी होंगी जाकर और ज़्यादा ही। ठीक है, रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट आप लोगों का जून के मध्य में आने वाला है, जून मध्य में। ठीक है, हाँ, जून के मध्य में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि ये पहले भी आए, लेकिन उम्मीद मुझे जून के मध्य में ज़्यादा है। हो सकता है कि जून के लास्ट में भी आ जाए, जून के अभी पहले सप्ताह में भी आ जाए, लेकिन 15 से 20 के बीच में आपको ज़्यादा चांसेस हैं रिजल्ट आने के। तो 15 जून से लेकर 20 जून तक के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब बहुत से लोगों में एक क्वेश्चन और एक डाउट दोनों बन रहा होगा, मैं मानता हूँ, कि जो पद हैं क्या वो बढ़ेंगे। देखो, पद के ऊपर अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, तो पद बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेंगे, अभी आपके 660 हैं, अगर बहुत बढ़े तो 2000 तक हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बाहर हूँ कुछ दिनों के लिए, तो इसलिए बोर्ड पर वीडियोस नहीं अवेलेबल है, मैं मानता हूँ। बट अगर मैं आप लोगों को लगातार वीडियोस देता रहूँगा, हाँ कुछ दिनों तक अभी वीडियोस बंद हो जाएंगी, मेरे एग्ज़ाम लगातार होने वाले 6 से 7 दिनों तक, तो उन दिनों मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी कि मैं आकर रिकॉर्ड भी कर सकूँ। ठीक है, इसलिए तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। तो 2000 तक पदों में बढ़ती हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि अभी आपको 660 ही पद हैं, और अगर ये पद बढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए रिजल्ट आने से 7 से 8 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट आने के 7 से 8 दिन के बीच में ही आपके पद बढ़ जाएंगे, अगर बढ़ने होंगे तो। इसके बाद आपके पद नहीं बढ़ेंगे, और अगर पद नहीं बढ़ें तो आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बार। ठीक है, तो टोटल लेकिन जो भी है, इतने 660 पदों के लिए भी 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और एग्ज़ाम 200 मार्क का हुआ था। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहा होगा, मैं मानता हूँ, क्या यह मामला कोर्ट में जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट उन मामलों को नहीं लेती है जिनमें समय जायज़ हो और कोई ठोस सबूत ना हो, तो कोर्ट ये मामला नहीं लेगी, फटकार लगाकर निकाल देगी। और दाखिल अगर आप दारिश करेंगे भी तो अपीयरेंस नहीं होगी। ठीक है, डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और चर्चा कर लेता हूं कि जैसे आप लोगों को मान लो कि रिजल्ट 15 जून के बीच में आया। ठीक है, 15 जून तक आपका मान लो रिजल्ट आ गया, और कम से कम ये मान लीजिए कि उसमें नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 नंबर बढ़े हैं, तो जिनके नंबर कम होंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो एकदम आसपास होंगे, उसके 2-3 नंबर के बीच की रैंक में होंगे, उनको प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट हमेशा उन्हीं को होता है जो आसपास होते हैं, उनको नहीं होता है जो बहुत दूर होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन भी अगर मिले तो आपको ऊपर उठने का मौका मिल सके, ना कि आप सिर्फ उस लेवल पे पहुंच सके जिस लेवल तक पहले से ऑलरेडी स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कभी कभी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं जान लेता हूँ कि जैसे आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, जो 10वीं यूपी बोर्ड है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड से हैं उससे मान्यता प्राप्त आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होगा हाई स्कूल का, इतने परसेंटेज बने, उस मार्कशीट सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद आपका 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट आता है, ग्रेजुएशन मार्कशीट डिग्री आती है। अब ग्रेजुएशन स्नातक जरूरी नहीं है, जहाँ जहाँ स्नातक मांगा गया होगा जिस जिस ब्रांच में, उस वहाँ वहाँ आपको स्नातक अवेलेबल कराया जाएगा, वहाँ आप स्नातक देंगे भी। आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो,
जो आवेदन के समय लगाए थे। अब देखो, आवेदन तो आप लोगों का 1 से 2 साल पहले हुआ था, मैं मानता हूँ, और 2 सालों में आप लोगों मतलब कि थोड़ा बहुत बॉडी में चेंजेस भी आएंगे, तो कम से कम 10 से 12 आप लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। पहले की अगर पड़ी हैं तो 2-4 उसकी रख लीजिएगा, और नई 6-7 करा लीजिएगा, ताकि वहाँ पर ये दिक्कतें ना हो कि ये आपकी फ़ोटो नहीं हो। आधार कार्ड वगैरह तो सारा कुछ आप लोगों के पास वैसे भी होगा, उसका प्रयोग करना। और आधार कार्ड हो गया, डिजी लॉकर का प्रयोग करते रहना, क्योंकि कभी कभी सत्यापन के लिए वो डिजी लॉकर से भी OTP वेरीफाई करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मोबाइल वगैरह चार्ज रखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, कुछ चीज़ें और हैं जो बतानी है, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका निवास प्रमाण पत्र ही है, जो आप लोगों को वहाँ के CSC से मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर से आप लोग जाइएगा, वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिएगा, तो वहाँ से वो प्रमाणित होकर चला आता है। जात प्रमाण पत्र, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो जात प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर अदर कैटेगरीज के हैं तो आपको जात प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र सभी के लिए अवेलेबल है, तो सभी उसका, अगर आप लोगों के पास 3 साल पुराना आय है तो उसको अभी से रिन्यूअल करा लीजिए, ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो। अगर 2 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम कर जाएगा। पैन कार्ड जो है आप लोगों के पास पता ही होगा, आप लोगों के पास, सबके पास है। अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोग, मैंने कहा था आप लोगों से कि ये कहीं से भी बनवा लीजिएगा, तो 50 से 60 रुपये का लगेगा, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। कोई भी बनाकर एक मुहर लगनी है, वो वहीं से सत्यापित हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे इन्होंने इतने दिन काम किया और यही काम किया है जो काम के लिए ये चुने गए हैं, ठीक है। यही होता है अनुभव प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिए, ताकि आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन, हार्ड शिफ्ट 5 से 7 नंबर मैंने बताया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, जनरल जो है महिला जो जा सकती हो 158 से 160 जा सकती है, जनरल 165 प्लस, OBC में 155 से 157, OBC से 160 प्लस, EWS 146 से 148, EWS 155 प्लस, SC 138 से 140 और SC 148 प्लस मान लीजिए, ठीक है। ST आपका 135 से 137 और ST 142 प्लस। तो ये रहने वाला है आपका सेफ स्कोर। इस सेफ स्कोर में मैं मानता हूँ कि 3 से 4 नंबर का आप लोग देख लीजिएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन के ऐड कम करना चाहें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मलाइजेशन मैंने नहीं ऐड किया, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है उसमें भी आप ऐड करके कर रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन आप ऐड कर लीजिएगा, तब आप बिल्कुल एकदम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीज़ें लगातार इस चैनल पे ऑलरेडी बताई जाती हैं और आगे भी बताई जाएंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।